हेलो गाइज़, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइज़, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सिटीजनशिप एक्ट। राइट, उससे पहले गाइज़, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। देखिए गाइज़, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, आर्टिकल 5 to 11 जो हैं वो डील करते हैं सिटीजनशिप से। राइट, हर एक आर्टिकल के बारे में हमने अच्छे से वहाँ पे पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि 5 से लेके 8 जो आर्टिकल्स हैं उनमें सिटीजनशिप राइट्स गिवन है। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो कि 26 ऑफ जैन 1950 तक के लोग थे। राइट, अब उसके बाद इनके जो बच्चे होंगे या फर्दर इनके और आगे बच्चे होंगे, राइट, इन लोगों के सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं वो संविधान में कहीं पे भी मेंशन नहीं थे। राइट, तो इसके लिए आर्टिकल 11 दिया गया था, टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल। राइट, तो आर्टिकल 11 जो है वो क्या करता है, वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि 26 जनवरी 1950 के बाद वाले जो लोग हैं उनके लिए ये सिटीजनशिप के लॉ लेके आ सके। राइट, तो इसके चलते पार्लियामेंट जो है वो एक लॉ लेके आई जिसका नाम था सिटीजनशिप एक्ट। राइट, जो कि इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 1955 में। चलिए आगे गाइज, अब इसमें ये देखते हैं कि इसमें अमेंडमेंट्स काफ़ी हुए। अभी तक इसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं गाइज वो हुई हैं 9 बार। राइट, तो आपको ज़्यादा डिटेल में घुसना नहीं है इस चीज़ के, आपको बस ओवरव्यू पता होना चाहिए। आपको बस मेजर चेंजेस क्या हुए थे हर एक अमेंडमेंट में, आपको वो लेके चलना है। राइट, तो वो 9 अमेंडमेंट्स कौन कौन सी थी? तो देखिए गाइज, पहले क्या था कि पहले 1957 में अमेंडमेंट की गई सिटीजनशिप एक्ट में। तो वो क्या थी, उसमें हुआ क्या बेसिकली, तो उसमें बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन से जो सिटीजनशिप एक्वायर की जाती है उसमें कुछ डिटेल्स ऐड की गई थी। राइट, आफ्टर दैट 1960 में एक अमेंडमेंट हुई जिसमें क्या था, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स चले थे। राइट, अब बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे जो बाउंड्रीज पे रहने वाले लोग थे उनकी सिटीजनशिप पे भी क्वेश्चन मार्क था। राइट, तो वो बाउंड्रीज कौन कौन सी थी? आसाम, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, जो कि उस टाइम पे क्या थी, एक यूनियन टेरिटरी। राइट, तो इन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में जो डिस्प्यूट्स थे, राइट, इनको सेटल किया गया था 1960 में। राइट, आफ्टर दैट 1985 में क्या हुआ था गाइज, इसमें 25 ऑफ मार्च 1971 से पहले जो लोग आसाम में एंटर किए थे, राइट, उन लोगों को सिटीजनशिप दे दी गई थी। तो इस चीज़ को बोला क्या जाता है गाइज, इसको आसाम अकॉर्ड भी बोला जाता है। राइट, यहाँ तक आपको पता लग गया। आगे देखते हैं, आगे क्या था। 1986 का एक और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया जो कि इस सिटीजनशिप एक्ट को टाइटन करने के लिए बना था। इसमें क्या था बेसिकली कि जो सिटीजनशिप हमें बाय बर्थ मिलती थी उसमें इन्होंने एक क्लॉज और ऐड कर दिया कि वन ऑफ द पेरेंट्स हैज़ टू बी एन सिटीजन। बाय बर्थ में क्या था, बाय बर्थ ईदर वन ऑफ द पेरेंट्स हैज़ टू बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया। राइट, तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि पहले आपको सिर्फ बोर्न होना है इंडिया में। अगर आप इंडियन बोर्न हो तो आपको जो है वो सिटीजनशिप मिल जाएगी 86 के पहले पहले। राइट, बट 86 में चेंजेस क्या हुए कि आपको बोर्न तो होना ही है, बट उसके अलावा आपके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। राइट, तो 86 के बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आई गाइज वो आई 1992। 1992 में क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को ख़त्म किया गया इन टर्म्स ऑफ सिटीजनशिप। उसमें क्या था कि अगर कोई इंसान इंडिया के बाहर बोर्न है, मीन्स टू से बाय डिसेंट उसको सिटीजनशिप मिल रही है, राइट, तो वो जो है वो डिमांड करता था सिटीजनशिप। इससे पहले तक कैसे कि वन ऑफ हिज पेरेंट्स, मीन्स उसमें क्या था, वन ऑफ हिज पेरेंट्स में वो लेके चलते थे सिर्फ फादर को एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। अगर फादर के पास इंडियन सिटीजनशिप है तो बाय डिसेंट वो भी एक इंडियन सिटीजन रहेगा। राइट, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब आ गया था मदर का क्लॉज भी ऐड किया गया कि एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ वन ऑफ द पेरेंट्स ईदर फादर और मदर जो है वो
इंडियन सिटीजन रहने चाहिए, तो वो सिटीजनशिप जो है उनके बेटे को मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट जो है गाइज वो आया आपके पास 2003 की अमेंडमेंट में क्या किया गया, इसमें बोला गया गाइज कि वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट, एंड अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट मीन्स जो लोग इलीगली इंडिया की बाउंड्री में एंटर कर जाते हैं, राइट, मीन्स टू से वो लोग, उन लोगों के पास कोई पासपोर्ट नहीं रहेगा, राइट। तो कुछ वैसे जो माइग्रेंट्स हैं वो उनको बोला जाता है इलीगल माइग्रेंट्स, या फिर जिनका टर्म जो है वो उस प्लेस पे ख़त्म हो चुका है, वो फिर भी वहाँ पे अभी तक प्रेजेंट है, राइट, तो उनको बोला जाता है इलीगल माइग्रेंट्स। तो अगर एक पेरेंट जो है वो सिटीज़न है एंड दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो पर्सन जो है वो सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी बाय बर्थ। ये 2003 में हुआ था, राइट। उसके बाद 2005 की अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जो OCI कार्ड होल्डर्स थे उनके रिगार्डिंग जो है ये अमेंडमेंट हुई थी, उनके प्रोविजंस में कुछ चेंजेस लेके आए गए, राइट। अगर मीन्स टू से उनको 11 ईयर्स तक स्टे करना है तो उसको चेंज करके 5 ईयर्स कर दिया गया था OCI के लिए, कुछ ऐसा, राइट। तो ऐसे कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए थे। तो आपको बस ये याद रखना है कि 2005 में जो अमेंडमेंट आई थी सिटीजनशिप एक्ट में, तो उसमें जो मेजर चेंजेस हुए थे वो हुए थे OCI कार्ड होल्डर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट इज़ 2015 में गाइज क्या हुआ था कि बाय नेचुरलाइजेशन अगर किसी इंसान को सिटीजनशिप एक्वायर करनी है तो जो टर्म थी वो पहले थी 11 ईयर्स, उसको रिड्यूस कर दिया गया, उसको कितना कर दिया गया 5 ईयर्स। ये चेंज किया गया था 2015 में। बाकी अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट की गई थी जिसमें बहुत हंगामा भी हुआ था, राइट। वो क्या थी 2019 की। इसमें क्या था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो माइग्रेंट्स आए हैं जिन्होंने रिलीजियस परसिक्यूशन और फियर जो है वो फेस किया है उनकी कंट्रीज़ में, राइट। अब ये किस रिलीजन्स के लिए था? जो लोग माइनॉरिटीज़ हैं, बेसिकली हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पर्शियन, बुद्ध, जैन, जो ये 6 धर्म के लोग थे। किन कंट्रीज़ के? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इन 3 कंट्रीज़ के अंदर जो ये 6 धर्म के लोग थे, राइट, अगर ये लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले माइग्रेट हो गए हैं इंडिया के अंदर, तो ये लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं सिटीज़नशिप के लिए, राइट। 2019 में जो अमेंडमेंट की गई थी सिटीज़नशिप में वो बेसिकली ये था, राइट। आपको हो सकता है आपको बेसिकली ये समझ आ गया होगा गाइस, राइट। तो चलिए अब देखते हैं सिटीज़नशिप एक्ट में बेसिकली हैं क्या क्या प्रोविज़न्स दिए गए। तो आपको 2 टाइप के प्रोविज़न्स मिलते हैं सिटीज़नशिप में, इस एक्ट में, कि पहले कि सिटीज़नशिप एक्वायर कैसे करनी है इंडिया की, सेकंड आपकी सिटीज़नशिप जा कैसे सकती है, राइट। तो एक्वायर करने के जो मेथड्स दिए गए हैं वो है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, राइट। एंड लॉस कैसे होगा? बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, बाय डेप्रिवेशन, राइट। तो इसको हम एक एक करके अभी देखते हैं। पहले आ जाता है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। एक्विजिशन सिटीजनशिप पहला आ जाता है बाय बर्थ। देखिए बाय बर्थ में क्या है, पहला इसमें क्या है, बेसिकली आपको पहले तो बोर्न होना पड़ेगा इंडिया में, आपका इंडिया का बर्थ रहना चाहिए, तब आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब इसमें क्या है, इसके प्रोविज़न्स में देखिए आप चेंजेस क्या क्या है। पहले क्या था 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक प्रोविज़न था कि ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया बाय बर्थ, राइट। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक जो बाय बर्थ के क्लॉज क्या थे, बेसिकली कि आपको बॉर्न होना चाहिए इंडिया में, बस इतना ही काफ़ी है और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, राइट। आफ्टर दैट 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक सिर्फ बर्थ ही काफ़ी नहीं है, राइट। आपका बर्थ इंडिया में होना चाहिए और वन ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक आपके बर्थ के टाइम पे इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, राइट। आफ्टर दैट जो करंट में चला है गाइज वो क्या है, 3 जुलाई 2004 से अभी जो चला है वो प्रोविज़न क्या है, वो लॉ क्या है बेसिकली, कि आपका बर्थ होना चाहिए इंडिया में, राइट। 2 पेरेंट्स हैव इंडियन सिटीजनशिप, या तो दोनों पेरेंट्स के पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए जब आपका बर्थ हुआ है, राइट।
या फिर एक पेरेंट इंडियन सिटीज़न होना चाहिए एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, और दूसरा जो पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, राइट, इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए वो, तो आप जो है वो सिटीज़न कहलाएंगे बाय बर्थ इंडिया के, राइट। क्या क्या था इसमें, आपका बर्थ इंडिया में होना चाहिए, सेकेंडली या तो दोनों पेरेंट्स सिटीज़न रहेंगे या एक पेरेंट सिटीज़न रहेगा और दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो आप जो है वो सिटीज़नशिप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की। इतना ठीक है। अब देखिए, अब कुछ लोग क्या होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया की बाउंड्री है, राइट। अब फॉरेन अफेयर्स में क्या होता है कि आपके हमारे इंडियन एम्बेसडर्स जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंचे होते हैं, राइट। इंडियन फॉरेन सर्विसेज को जो क्लियर करते हैं बेसिकली, तो वो लोग क्या है फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं, तो वो लोग एम्बेसडर्स बन के जाएंगे दूसरी कंट्रीज़ में, राइट। बट दूसरी कंट्रीज़ के भी तो यहाँ पे आएंगे, राइट। एंड ये रेड मार्क से मैं डिफाइन कर रहा हूँ टेररिस्ट्स लोग, जो टेररिस्ट्स हैं वो भी तो इंडिया में कहीं ना कहीं छुप के रहेंगे ना, राइट। अब इन दोनों लोगों के अगर इंडिया के अंदर बच्चे हो जा रहे हैं तो क्या ये लोग सिटीज़नशिप एक्वायर कर सकते हैं बाय बर्थ? नहीं। तो इन लोगों को जो है वो सिटीज़नशिप बाय बर्थ नहीं मिलती है इंडिया की, राइट। ये लोग नहीं देख सकते। ये यहाँ पे लिखा गया है, द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस, राइट, कैनॉट एक्वायर इंडियन सिटीज़नशिप बाय बर्थ, राइट। एलियंस का मतलब यहाँ पे गाइज वो मत ले लेना जादू टाइप इंसान, राइट, वो नहीं है ये। एलियंस मीन्स क्या है, देखिए इसमें प्रोविजंस क्या होते हैं बेसिकली, पहले आपको वो देखने को मिलेंगे सिटीजन्स, राइट, एंड दूसरे टाइप के लोग जो भी होंगे सिटीजन से परे, जो इंडिया की बाउंड्री से बाहर के लोग हैं जो इंडियन नहीं हैं, उनको बोला जाता है एलियंस, राइट। सिटीजन्स तो वो हो गए जो इंडिया में है, एलियंस मीन्स जो सिटीजन नहीं है वो लोग एलियंस हैं, राइट। अब एलियंस में क्या क्या है, एक होता है फ्रेंडली एलियन, एक होता है एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन मीन्स जो हमारे हित के लिए सोच रहे, जो हमारे भले के लिए काम कर रहे, जो हमारा फ्रेंड है, राइट। एनिमी एलियंस मीन जो टेररिस्ट लोग आ गए, राइट, जो एनिमी टेरिटरीज हैं इंडिया की उनके लोग आ गए, राइट, तो वो लोग एनिमी एलियंस हो गए। इतनी बात समझ में आ गई गाइस? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास मेथड आ जाता है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट भी हम लोग क्या है सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, राइट। अब इसमें क्या है, पहले केस में क्या था कि आपका बोर्न अगर इंडिया में है, राइट, तो आपको क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं वो हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या है, बाय डिसेंट में क्या है, अगर आपका जो बर्थ है वो इंडिया से बाहर का है, राइट, तो इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं टाइम के साथ, वो देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक क्या था बेसिकली, इफ़ हिज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, बर्थ के टाइम पे फादर, ओनली फादर, राइट, अगर इंडियन सिटीजन हैं तो बाय डिसेंट जो है वो उस पर्सन को सिटीजनशिप मिल जाती थी। कब तक? 10 दिसंबर 1992 तक, राइट। आफ्टर दैट 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 तक इस प्रोविज़न में कुछ चेंजेस आए, हमने वो देखा भी था। 1992 में एक अमेंडमेंट हुई जिसमें डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इसको ख़त्म किया गया। वो यही चीज़ थी कि अब यहाँ पे क्या किया, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, राइट, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स मीन्स फादर मदर में से कोई भी एक अगर उसके बर्थ के टाइम पे सिटीज़न होगा इंडिया का तो उसको जो है वो इंडियन सिटीज़नशिप मिल सकती है बाय डिसेंट, राइट। थर्ड वन जो प्रेजेंट में चला हुआ है अभी वो क्या है, 3 दिसंबर 2004 से अभी तक, इसमें क्या प्रोविजंस है, हिज पेरेंट्स इज रजिस्टर्ड एट इंडियन कंसल्टेट विद 1 year ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ ए माइनर चाइल्ड टू एन इंडियन कंसल्टेट shall be accompanied by an undertaking in writing for the parents of such minor child that he or she does not hold the passport of another country। अब इसमें क्या है गाइस, देखिए 3 दिसंबर 2004 से अभी तक जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो उनको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है अपने माइनर चाइल्ड की, राइट, एक एप्लीकेशन रिटर्न में देनी पड़ेगी और उसमें एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी रिटर्न में, वो क्या होगी कि ही और शी डज नॉट होल्ड द पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री। ये अंडरटेकिंग जो है वो रिटर्न में देनी पड़ती है अगर वो किसी और कंट्री में रह रहा है एंड बाय डिसेंट उसको जो है वो सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, राइट। अब देखिए अगर वो माइनर जो है, राइट,
इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल गई है, राइट, बट वो क्या है, किसी और कंट्री का भी सिटीज़न है, उसके पास उसको नेशनैलिटी दी गई है किसी और कंट्री की भी, राइट। तो उसको क्या है, टाइम पीरियड दिया जाता है 6 मंथ्स का, कि वो इसको रिनाउंस कर दे, राइट। अगर वो कर देता है तो वो सिटीज़न है इंडिया का, अगर नहीं करता है तो उसकी ऑटोमेटिकली ये वाली सिटीज़नशिप भी चले जाएगी, राइट। इतना भी आपको समझ आ गया बाय डिसेंट में क्या था। नेक्स्ट प्रोविज़न जो आता है वो आता है बाय रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमको एडवांटेज देती है कि बाय एन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी जो है वो सिटीज़नशिप को आप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की, राइट। बट इसके लिए क्या है, पर्सन मस्ट नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए कोई भी पर्सन, अगर नहीं है तो वो अप्लाई कर सकता है बाय रजिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या है, देखिए इनमें से जो कुछ रूल्स, कुछ इन्होंने मेथड्स दिए हैं, कुछ इन्होंने प्रोसीजर्स दिए हैं, अगर उस किसी भी प्रोसीजर में, राइट, अगर कोई पर्सन फॉल कर रहा है तो वो बाय रजिस्ट्रेशन जो है वो इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है, राइट। तो पहली बात हो रही है, देखिए अ PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट, हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। 7 साल तक अगर इंडिया में रह रहा है, राइट, तो वह अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। अ PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। अगर कोई इंसान अनडिवाइडेड इंडिया से के बाहर की टेरिटरी में, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात हो रही है गाइज, राइट, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया ऑर्डिनरी रह रहा है, राइट, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अ पर्सन हु इज़ मैरिड टू सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीज़न से अगर कोई पर्सन मैरिड है, राइट, और 7 साल तक वो इंडिया में रह चुका है, तो वो भी जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्लाई कर सकता है, राइट। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स हु आर सिटीज़न ऑफ इंडिया, राइट, कोई भी पेरेंट्स हैं उनके माइनर चिल्ड्रंस। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो भी बाय रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता है, राइट। नेक्स्ट इज अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीज़न ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट। इंडिपेंडेंट इंडिया के वो सिटीज़न होने चाहिए अर्लियर, राइट, उसके बाद हो सकता है उन्होंने छोड़ दी, बट उसके बाद क्या है, अगर वो दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 12 महीने तक जो है वो इंडिया में रहना पड़ेगा, और 12 महीने के बाद जो है वो एप्लीकेशन के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर्स, 5 साल उसको हो चुके हैं ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया का कार्ड लिए हुए, राइट, और उन 5 साल के बाद 12 महीने उसको और रहना पड़ेगा इंडिया के अंदर। आफ्टर दैट वो जो है वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। तो ये कुछ एक प्रोविजंस थे जिसके अंडर किसी भी कैटेगरी में अगर कोई इंसान फॉल कर रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है सिटीज़नशिप बाय रजिस्ट्रेशन, राइट। अब इन कैटेगरीज़ के अंदर, इनमें से किसी भी कैटेगरीज़ के अंदर अगर किसी इंसान को सिटीज़नशिप मिलती है तो उसको लेनी पड़ती है ओथ ऑफ एलिगेंस, राइट। सेकेंडली, यहाँ पे पहले 2 जगह बात हुई PIOs की। PIO मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है, ही ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, राइट, और सच अदर टेरिटरी विच बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15th of August 1947। मीन्स टू से कि अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर अगर कोई इंसान बॉर्न है, राइट, तो वो एक PIO हो सकता है, या फिर वो इंसान जो कि किसी और टेरिटरी के अंदर बॉर्न है, राइट, और 15th of August 1947 के बाद वो जहाँ पे बॉर्न है उस टेरिटरी को एक्वायर कर लिया गया बाय इंडिया, राइट, तो वो भी एक PIO है। तो 2 केसेस हैं जिसमें PIO को डिस्क्राइब किया गया है, राइट। आपको ये भी समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है कि पर्सन जो है पहले तो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ये तो सभी में चल रहा है, राइट। उसके बाद कुछ प्रोसेस है बाय नेचुरलाइजेशन का, तो वो दिया गया है इसमें, राइट। अब उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, तो वो क्या क्या प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। पहला तो वो है गाइस कि वो कोई सिटीज़न नहीं होना चाहिए किसी ऐसी कंट्री का जहाँ पे जो है वो इंडियंस को सिटीज़नशिप
नहीं दी जाती है बाय नेचुरलाइजेशन, राइट। ये ऑब्वियस ही बात है, जब कोई और हमें नेचुरलाइजेशन नहीं दे रहा है तो हम उसको क्यों दें बाय नेचुरलाइजेशन, राइट। इस प्रोसेस से अगर हमें सिटीज़नशिप नहीं मिल रही है उस कंट्री में तो उनके सिटीजन्स को यहाँ पे सिटीज़नशिप इस मेथड से नहीं मिलेगी। सिंपल याद करने के लिए, राइट। इफ़ ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ एनी कंट्री, अगर वो किसी और कंट्री का सिटीज़न है, राइट, तो उसको उस कंट्री की सिटीज़नशिप या नेशनैलिटी जो है वो छोड़नी पड़ेगी, राइट। उसके बाद जो है वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो इंडियन सिटीज़नशिप के लिए एक्सेप्ट की जाएगी, राइट। अब उसके बाद जो है उसको या तो इंडिया में रह रहा होना चाहिए या फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में होना चाहिए, और या पार्शली कुछ टाइम ये इंडिया में रहा, कुछ टाइम इनने सर्विस की, कुछ ऐसा, राइट। कितने टाइम के लिए करनी है उसको, ये 12 महीने के लिए, राइट। उसके बाद जो है वो अप्लाई कर सकता है ये भी आपको लग गया पता। उसके बाद अब इसका जो टाइम पीरियड है बेसिकली 14 ईयर्स का है, राइट। अब इसमें क्या बोला गया है इन्होंने कि जो 12 महीने गाइस उसने क्या है अप्लाई किया है, अब उसको जो नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिलेगी वो कैसे मिलेगी, ईदर रिजाइडेड इन इंडिया और बीन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, राइट। अब यहाँ तो जब उसने अप्लाई कर दिया तो उसको रहना पड़ेगा इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं है कि अप्लाई करके वो किसी और देश में चला जाए, राइट। तो इंडिया में रह रहे या फिर वो गवर्नमेंट जॉब कर ले, राइट। अब गवर्नमेंट के थ्रू अगर वो इंडिया से बाहर गया गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में, राइट, तो वो चलेगा, राइट। नेक्स्ट, या तो वो पार्शियली इंडिया में रह रहा है या पार्शियली गवर्नमेंट सर्विसेज में है, ऐसा भी अगर होगा तो वो भी चलेगा, राइट। अब कितने टाइम के लिए ये चीज़ करनी है उसको, तो वो करनी है मिनिमम 11 ईयर्स के लिए उसको ऐसा करना पड़ेगा, 12 महीने जो उसने रहा है उसके बाद के, राइट। 12 महीने रहना पड़ा उसको अप्लाई करने के लिए, राइट। मिलेगी कैसे उसको, उसको मिनिमम जो है वो 11 साल के लिए ऐसे रहना पड़ेगा, राइट। ये आपको कंडीशन लगी पता। नेक्स्ट, उसका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, ये आपको पता ही है, ही इज़ ऑफ गुड कैरेक्टर, राइट। उसके बाद जो 8th शेड्यूल में हमारे पास 22 लैंग्वेजेस गिवन हैं उसमें से किसी एक की नॉलेज उसको अच्छे से होनी चाहिए, एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, राइट। उसके बाद क्या है गाइस, देखिए अगर कोई इवेंट उसके बाद जब उसको नेचुरलाइजेशन जब ग्रांट की जा रही होगी, सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन उसको ग्रांट किया जा रहा होगा, राइट, तो उसको ऐसा इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इंडिया में रहेगा या फिर वो इंडिया के अंदर ही कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या फिर कोई ऐसी सोसाइटी में है और कंपनी में है और बॉडी में है, राइट, जो कि एस्टेब्लिश्ड है इंडिया के अंदर, राइट। वहाँ पे रहना पड़ेगा उसको, बेसिकली इंडिया से जुड़े रहना पड़ेगा, तब उसको सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद क्या है गाइस, देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, राइट, बनाया भी उन्होंने ही है ये लोग, एंड उनके पास ये पावर है कि वो जितना भी क्राइटेरिया है इसको वो वेव कर सकते हैं, वेव ऑफ कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। वो लोग कौन से हैं, बेसिकली जिन्होंने कुछ डिस्टिंग्विश सर्विस की है इन द फील्ड ऑफ साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस, राइट। तो ये आपको फील्ड्स भी याद करनी है। अगर इन फील्ड्स में किसी इंसान ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको जो उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस क्राइटेरिया को वेव ऑफ कर सकती है, राइट। एंड आफ्टर दैट जब उसको मिल जाती है तो उसको लेनी पड़ती है ऑथ ऑफ एलिगेंस, ये भी लग गया आपको पता। चलिए आगे गया है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मीन्स कि इन फ्यूचर इंडिया ने किसी अदर टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, राइट। जैसे 1975 में सिक्किम के साथ हुआ था, राइट। तो यहाँ पे क्या था कि जो लोग यहाँ पे हैं रह रहे, उनकी सिटीज़नशिप के लिए जो लॉ लेके आएगी वो कौन लेके आएगी, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि इनमें से कौन से जो हैं वो सिटीज़न कहलाएंगे इंडिया के, राइट। तो इसमें क्या है बेसिकली, इफ़ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द पर्सन्स हु अमंग द पीपल ऑफ द टेरिटरी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब इसमें एग्जांपल देखिए, पौंडीचेरी जो है वो इंडिया का पार्ट बना, राइट। तो गवर्नमेंट जो है उसने इशू किया था सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 अंडर जो एक्ट लेके आए ये, राइट। अब ये ऑर्डर जो है वो डिफाइन कर रहा था इन लोगों की, जो पौंडीचेरी में रह रहे हैं लोग उस टाइम पे, उन लोगों की सिटीजनशिप के लिए, उन लोगों की सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया था इस ऑर्डर में कि कौन कौन सिटीज़न रहेगा एंड कौन कौन नहीं,
राइट। तो ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का भी आपको समझ आ गया कैसे मिलेगी। उसके बाद है कि सिटीजनशिप लॉस कैसे होएगी हमारी, हमारी सिटीजनशिप छिन कैसे सकती है। मिलने का तो लग गया पता, अब जा कैसे सकती है वो भी देख लेते हैं। बाय रिनंसेशन। रिनंसेशन का मीनिंग क्या है हिंदी में? त्याग, मीन्स खुद से त्याग देना। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप। अगर कोई डिक्लेयर करता है ये चीज़ कि मैं अपनी भारतीय नागरिकता जो है वो त्याग रहा हूँ, तो वो कर सकता है ये चीज़। जब उसने ये डिक्लेरेशन दे दी तो उसके बाद वो इंडियन सिटीज़न नहीं रहा, राइट। अगर ये डिक्लेरेशन जो है अगर कोई इंसान दे रहा है ड्यूरिंग वॉर, राइट, जिसमें इंडिया एंगेज्ड है, तो जो उसकी रजिस्ट्रेशन है वो विद होल्ड कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। देखिए अगर कोई पर्सन है वो रिनाउंस करता है उसकी इंडियन सिटीजनशिप, तो उसके जितने भी माइनर चाइल्ड होंगे उन लोगों की जो इंडियन सिटीजनशिप है वो भी चली जाएगी, राइट। बट उस केस में क्या है कि जब वो जो चाइल्ड हैं वो अटेन कर लेंगे एज ऑफ 18, तो वो लोग दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं अपनी इंडियन सिटीजनशिप को, राइट। तो ये तो हो गया बाय रेनंसेशन। नेक्स्ट इज बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन मीन्स, टर्मिनेशन क्या है? टर्मिनेशन को हिंदी में बोला जाता है समापन। समापन मीन्स क्या है? अगर फॉर एग्जांपल आप लोग किसी एक स्कूल में हैं, राइट, अब किसी एक स्कूल में है, वहाँ से आप लोग क्या है निकल रहे हैं एंड आपने कोई और स्कूल ज्वाइन कर लिया, तो आपको ऑब्वियस ही बात, उस स्कूल के तो आप स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप किसी और स्कूल के स्टूडेंट हो गए हो। तो वैसा ही कुछ, अगर कोई इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर कर लेता है सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, राइट, तो इंडियन सिटीजनशिप जो है वो उसकी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। और ये जो प्रोविज़न है ये उस टाइम अप्लाई नहीं कर सकते जब इंडिया जो है किसी वॉर में है, राइट। इतना भी आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बाय डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन मीन्स हानि। हानि मीन्स क्या कि देखिए गाइज, अगर ये तो बहुत लोगों ने किया भी होगा आई थिंक, कि किसी स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे स्कूल में अगर आप कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुछ रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं या कुछ वैसा कर रहे हैं, तो बहुत से लोग सस्पेंड भी हुए होंगे, राइट। तो बस यही है कि इंडियन सिटीज़न आप हैं, राइट, एंड आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपकी सिटीज़नशिप को टर्मिनेट कर सकती है। तो वो जो प्रोविजंस हैं वो कुछ कैटेगराइज किए गए हैं, वो क्या हैं? इफ़ द सिटीज़न हैज़ ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। अगर आपने बाय फ्रॉड सिटीजनशिप एक्वायर की है इंडियन सिटीजनशिप, तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। इफ़ द सिटीज़न हैज़ शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आपने डिसलॉयल्टी शो की है तो आपकी सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। इफ़ सिटीज़न हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी ड्यूरिंग ए वॉर, अगर इंडिया जो है वो किसी एनिमी टेरिटरी के साथ वॉर में है, राइट, और आपने उन एनिमीज़ के साथ अनलॉफुली ट्रेड किया है, उनको कुछ सामान दिया है या उनके साथ कुछ कम्युनिकेट किया है, तो आपकी जो है इंडियन सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी, राइट। इफ़ द सिटीजन हैज़ विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर्स। अब देखिए नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर आपको सिटीजनशिप मिली है, राइट, तो यहाँ मिलने से 5 साल तक अगर आपको 2 साल या उससे ज़्यादा की जेल हो जाती है, इम्प्रिजनमेंट हो जाती है किसी भी कंट्री में, राइट, तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। ये भी आपको समझ आ गया। इफ़ ए सिटीज़न हैज़ बीन ऑर्डिनरली रिजाइडिंग आउट द इंडिया फॉर 7 ईयर कॉन्टीन्यूसली, 7 साल किसी और जगह पे कॉन्टीन्यूसली रह रहे हैं अगर आप या उससे ज़्यादा, तो आपकी जो है वो सिटीज़नशिप जो है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। तो गाइज़ ये था हमारा सिटीज़नशिप एक्ट एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस जितना ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना था। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको रिजॉल्व कर देंगे। एंड गाइस अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो उन तक भी पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।